आइए फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे अगले नेक्स्ट लेवल पर। नेक्स्ट लेवल में हम लोगों का है डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। हम इससे पहले वाले वीडियो में कंपोजिट फंक्शन को एक्सप्लेन कर चुके हैं। जो नहीं देखे हैं वो वीडियो पीछे लिंक पे दिया हुआ है, उसमें जा करके उसको देखिए। तब यहाँ पे आता है हम लोग अगला क्वेश्चन पे कि इस पे डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन में जो क्वेश्चंस है वो कैसे आता है। इन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस है जिसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करते हैं जानिए। देखिए, हम लोगों का जैसे पहला क्वेश्चन है y = a⁴ 10x। यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। y = a⁴ 10x। आइए इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए कंपोजिट फंक्शन को क्या होता है थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद करते हैं, क्योंकि बिना एक्सप्लेन किए ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। देखिए, ये है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन यानी कि जिसमें मोर देन 2 फंक्शन इंक्लूड होता है उसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। यानी कि जब 2 और मोर देन 2 फंक्शन मिल करके एक फंक्शन का निर्माण जो करते हैं, जो फंक्शन बनाते हैं, उस जो बने हुए फंक्शन जो रिजल्ट मिल रहा है उसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो यहाँ पे जो कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ है इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले तो हम फार्मूला देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पे एक ही फार्मूला हो सकता है a⁴x का। a⁴x का ddx होता क्या है, तो a⁴x log बेस e a। अब यहाँ से ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए यहाँ पे x होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है नहीं। ये एक फंक्शन ही दे दिया है। तो पहले इस फंक्शन को एलिमिनेट करेंगे और इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे ताकि हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकें। तो हम यहाँ से कर लेते हैं, लेट 10x = t। ठीक है, तो ये तो रख लेंगे। लेकिन एक बात है कि जब भी हम फंक्शन को लेट करेंगे तो वहां पर उस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हम dy/dx इजीली निकाल लें। यहाँ पे हमें dy/dx निकालना है। इसको हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, जो भी फंक्शन दिए हुए हैं सबको। तो x के रिस्पेक्ट में करने के लिए वो आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो गया ddx 10x और ये हो जाएगा dt/dx। ये हो जाएगा sec² x, ये हो जाएगा dt/dx। सो देयरफॉर इसमें हम लोगों का y = क्या मिल गया, a⁴t। तो यहाँ पे देखिए ये जो फंक्शन है वो t के फॉर्म में बन गया। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या कर देंगे यहाँ से कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। जब हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, dy/dt = a⁴t का, जैसे a⁴x का वैसे a⁴t का क्या हो जाएगा, a⁴t log बेस e a। ठीक है, ये तो हम लोगों का सॉल्व हो गया। लेकिन हमें चाहिए क्या, तो x के रिस्पेक्ट में चाहिए डिफरेंशिएशन, ना कि t में, और वो भी y का है। जो फंक्शन y है उस y को x के रिस्पेक्ट में चाहिए। इट मीन्स हमें निकालना है dy/dx। और ये dy/dx निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, dy/dx dt dt/dx। लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ से dt कैंसिल हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ से dy/dx हमें मिल जाएगा। और dy/dt जो कि अभी निकालनी है, और dt/dx यहाँ पे निकाले थे ना जो लेट किए थे, वही चीज यहाँ पे आ गया। दैट इम्प्लाइज dy/dx = ये हो गया ये a⁴t log बेस e a इंटू ये dt/dx
मिल गया है dt बाई डी एक्स की वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स, दैट इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू ए टू द पावर ये जो t है, अब तो t की तो कोई हमें जरूरत है नहीं क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो इसको हम फिर से जो t की वैल्यू 10x लेट किए थे उसको रख देते हैं, a टू द पावर 10x log बेस e a, ठीक है। तो ये रहा हम लोगों का इसका आंसर। तो ये हुआ कंप्लीट, लेकिन ये तो हो गया मेथड फर्स्ट, ये मेथड फर्स्ट था, ये फर्स्ट मेथड था। अब हम लोग जानेंगे सेकंड मेथड। ये तो लंबा प्रोसेस हुआ, ठीक है, ये लंबा प्रोसेस आ गया हम लोगों का, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब इसका शॉर्ट में डायरेक्ट हम लोग कैसे करेंगे, यानी कि डायरेक्ट मेथड, इट मीन शॉर्ट मेथड। हम लोग यहाँ से डायरेक्ट मेथड के बारे में जानते हैं। मेथड नंबर सेकंड मेथड जानेंगे। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं। ये हम लोगों का फंक्शन है y इज इक्वल टू ए टू द पावर 10x। तो इतना लंबा ना करके यही काम हम लोग डायरेक्ट करेंगे, यानी कि ये जो लिख करके दिखा रहे हैं इसको कोई जरूरत नहीं है लिखने की, क्योंकि यहाँ पे सॉरी ये डायरेक्ट मेथड में हमें इतना तामझाम नहीं करना है, केवल डायरेक्ट रखिए। हमें निकालना है x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो कर लेते हैं डिफ्रेंशिएट with respect to x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो क्या कर लो, ये हो गया dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब ये जो फार्मूला ये फंक्शन बन रहा है, ये जो डी डी एक्स बन रहा है, डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर 10x, ठीक है। तो ये जो a टू द पावर 10x है, ये तो हम लोगों का फार्मूला होता नहीं है। यहाँ पे अगर केवल x रहता तब a टू द पावर x का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर लें कि हम इसको जैसे a टू द पावर x का अप्लाई करते हैं वैसे यहाँ पर भी अप्लाई कर लेंगे, यानी कि ये हो गया, ये a टू द पावर x का फार्मूला होता है, ये a टू द पावर x यानी कि a टू द पावर 10x log बेस e a, ये हो गया। अब हम ये जो 10x है इसको x के प्लेस पे रखे हैं, यानी कि इसको हटा एलिमिनेट करके x रख करके फिर अप्लाई किया फार्मूला। तो उसके लिए क्या करते हैं कि इसको जैसे हम लोग लेट कर दिए हैं, एलिमिनेट किए हैं, इसको तुरंत ही वहीं पे ddx कर दीजिए, यानी कि 10x, ddx ऑफ 10x इंटू, चलिए ये हो गया a टू द पावर 10x log बेस e a, और 10x का हो गया है सेक स्क्वायर x, दैट इंप्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर x इंटू ए टू द पावर 10x log बेस e a, ये हुआ। देखिए इस मेथड से भी वही आंसर आया और इस मेथड से भी वही आया, ठीक है। ये है डायरेक्ट मेथड और ये है लॉन्ग मेथड, ठीक है। आते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको इरेज कर लो। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का दूसरा, y इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1 बाई एक्स। तो इसको लॉन्ग मेथड से इसको भी पहले देख लेते हैं, इसके बाद वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको डायरेक्ट मेथड से करेंगे, इसको भी थोड़ा लॉन्ग मेथड से देख लेते हैं। तो इसमें भी ये y इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1 बाई एक्स है, तो यहाँ पर भी ये जो x प्लस 1 बाई एक्स आया है इसको लेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला तो होता है डी डी एक्स लॉग एक्स का 1 बाई एक्स हो जाता है, लेकिन ये x नहीं ना है यहाँ पर, ये क्या है x प्लस 1 बाई एक्स। ये एक और फलन इसमें एक और फंक्शन जो है इंक्लूड हो गया। तो इसको करने के लिए हम लेट कर लेते हैं, लेट x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू t।
तो जानते हैं जिसको लेट करेंगे डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां से क्या हो गया, ये हो जाएगा एक्स का डी डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स प्लस 1/x और ये डी टी बाई डी एक्स। ये बताइए एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 1/x का माइनस 1/x², ठीक है। यहाँ पे ये हो गया डी टी बाई डी एक्स, और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किए हैं, तो ये हो गया है डी डी एक्स एक्स टू द पावर एन, क्या होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ये यहाँ पे अप्लाई हुआ है। तो ये क्या आ गया 1 माइनस 1/x² इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। चलिए आते हैं, ये क्या है, सो देयरफॉर y इक्वल टू फंक्शन मिल गया log t। अब ये जो log t है यहाँ पर तो फंक्शन t में बन गया है, तो इसको t में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पे जब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dt इज इक्वल टू डी डी एक्स डी डी टी लॉग टी। अब ये हो गया लॉग टी का 1/t, और आप चाहे तो t की वैल्यू यहीं पे पुट कर सकते हैं। t की वैल्यू है क्या, तो है x प्लस 1/x। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x बाई x² प्लस 1 हो जाएगा। अब आते हैं, अब हमको तो ना तो dy बाई डी टी चाहिए और ना ही dt बाई डी एक्स चाहिए, हमको चाहिए dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को कुछ ऐसे लिख ले, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब ये वैल्यू हमको मिला है, क्या है x बाई x² प्लस 1 इंटू डी टी बाई डी एक्स। कितना आया है, तो ये आया है 1 माइनस 1/x², ठीक है। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया, दैट इंप्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x बाई x² प्लस 1, और ये हो गया 1 माइनस 1/x², ठीक है। ये हो गया आंसर। अब हमको मेथड 2 जानना है, तो आते हैं मेथड 2 पे। मेथड सेकंड है y इक्वल टू log x प्लस 1/x। तो जैसे कि ये dy बाई डी एक्स अगर हमें निकालना है तो इसको log x का फॉर्मूला, क्योंकि ये log और इस टोटल को लेट कर लीजिए x, तो ये हो गया log x का 1/x यानी कि 1/x प्लस x, ये हो गया। अब जिसको लेट किया है यहाँ पे उसको डिफरेंशिएट कर दें, यानी कि x प्लस 1/x, ये हो गया dy बाई ये, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x बाई x² प्लस 1, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसे, और इसका क्या हो जाएगा x का 1 और 1/x का माइनस 1/x², ठीक है। ये हो गया, दैट इंप्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू x बाई x² प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1/x², ठीक है। तो ये हो गया सॉल्व। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, 3rd नंबर है, y इक्वल टू साइन x डिग्री। देखिए यहाँ पे फंक्शन तो हम लोग का y इक्वल टू साइन x में है, लेकिन ये जो x है वो डिग्री में आ गया है, और हम जानते हैं कि हम जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होते हैं जिसको पढ़ते हैं उसमें एंगल को हम सर्कुलर सिस्टम में जानते हैं, जो कि ये है नहीं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमें सर्कुलर सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा, वृत्तीय पद्धति में इसको क्या करना पड़ेगा, पहले चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आते हैं, देखते हैं ये कैसे होता है। देखिए ये हो गया, पहले इसको सर्कुलर सिस्टम में चेंज करना होगा, तो यहाँ से हम पहले इसको चेंज कर लेते हैं। y इज इक्वल टू ये साइन, ये जो x है, डिग्री को चेंज करते हैं जब भी रेडियन में सर्कुलर सिस्टम में, तो उसमें हम पाई बाई 180 से इंटू कर देते हैं, तो चेंज हो जाता है रेडियन में। तो ये हो गया हम लोगों का रेडियन में। अब यहाँ से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये मिल गया y इज इक्वल टू साइन पाई x बाई 180, ये हो गया। तो आते हैं इसको डायरेक्ट मेथड से करते हैं। देखिए ये हमें निकालना है dy बाई dx, तो dy बाई dx, तो ये हो गया dx साइन पाई x बाई 180, ठीक है, ये मिल गया। तो यहां से ये साइन x का हो जाता है cos x, और x के प्लेस पे ये पूरा, इट मीन्स पाई x बाई 180, क्योंकि इसमें भी दो फंक्शन हो जा रहा है, एक साइन और एक ये पाई x बाई 180। तो ये हो गया। अब हम इसको लेट किए, तो इसको तुरंत ही वहीं पर डिफरेंशिएट कर लेंगे, पाई x बाई 180। तो ये देखिए ये हो गया cos पाई x बाई 180, और यहां से ये मिल गया, ये पाई बाई 180 कांस्टेंट हो गया, तो इसे बाहर कर लेते हैं 180, और x का हो जाता है 1, ये मिल गया पाई बाई 180 cos पाई x बाई 180, ठीक है। अब ये हो तो गया रेडियन में, अब फिर से हमको अगर जैसे क्वेश्चन में है उस फॉर्म में दिखाना होगा, इस डिग्री के फॉर्म में, तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे ऐसे, dy बाई dx इज इक्वल टू पाई बाई 180, और ये हो गया cos, और इसको क्या लिख लेंगे x डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्व, यहां से इसका आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दिया हुआ है y इक्वल टू 1/2 रूट ओवर ये 1/2 ये 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 1/2, और हमको डिराइव करके लाना है 1/2 रूट 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2, ये लाना है। चलिए इसको करते हैं, हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, हमें निकालना है dy बाई dx, क्योंकि यहाँ पे लाना है ना dy बाई dx, तो यही हम काम करते हैं, हम dy बाई dx निकालते हैं। तो dy बाई dx हो गया, ये सबसे पहले ये देख रहे हैं इसमें दो फंक्शन, एक रूट फंक्शन हो गया और एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया, तो इसको जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको लेट कर लेते हैं। ये हो गया ddx रूट 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2। अब ये जो अंदर का है इसको हम लोग लेट कर लेंगे, तो ये बन जाएगा रूट एक्स, और रूट एक्स का हो जाता है 1/2 रूट एक्स, यानी कि रूट एक्स के प्लेस पे 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2, और जिसको लेट किया उसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ये dy बाई dx इज इक्वल टू ये 1/2 ये रूट ओवर ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स को साइन में तोड़ दीजिए, तो ये जाएगा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये होल बाई 2 इंटू, अब इसका ddx करेंगे तो ये है साइन एक्स, ये 1 का 0 हो जाएगा, और cos एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, ठीक है, और बाई 2। तो ये देखते हैं, ये 1 1 कैंसिल, और आएगा तो 2 भी कैंसिल, ये 1 बाई, और रूट है तो साइन स्क्वायर से रूट कैंसिल, रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाई 2, और ये हो गया साइन एक्स। साइन एक्स को तोड़ दीजिए, साइन एक्स को तोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर इसको तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 होल बाई 2, ये 1/2 है यहाँ पर,
अब ये 2 कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, तो ये मिल गया 1/2 cos x by 2 dy by dx. That implies dy by dx 1/2 और cos x by 2 फार्मूला आ गया √1 प्लस cos x होल बाई 2, जो कि हमें डिराइव करना था। क्लियर? अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसको इरेज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का अगला 5 नंबर। अगला क्वेश्चन है y = log x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी हमें dy by dx निकाल लेते हैं। तो इस पूरे को x लेट करेंगे तो ये टोटल log x का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो log x का क्या हो जाएगा 1/x, यानी कि x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है? और ddx अब जिसको लेट किए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर। फार्मूला यहाँ पे लिख लीजिएगा, सिंस ddx log x इज इक्वल टू 1/x, यही अप्लाई किए हैं यहाँ पे। तो आगे देखते हैं 1/x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये क्या हो गया, अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट, तो x का 1 और यहाँ पर फिर x एक बन गया फंक्शन, यानी कि ddx ऑफ √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको जब करेंगे तो थोड़ा आगे देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हो गया है dy by dx इज इक्वल टू 1/x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये 1 प्लस ये √x फिर से यहाँ पे बनना है, तो इसका हो जाएगा 1/2 रूट प्लस एक्स स्क्वायर ddx ऑफ। अब जिसको बताया ना, जिसको लेट करेंगे तुरंत वहीं पर डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे यहाँ पे इसको लेट किए हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको सॉल्व तो कर लिए, फार्मूला पे रख लिए, लेकिन तुरंत 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ से डेट इंप्लाइज dy by dx इज इक्वल टू आ गया 1/x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये 1 प्लस ये 1/2 √1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये हो गया 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, 2 और 2 कैंसिल इज इक्वल टू ये हो गया 1/x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये देख रहे हैं कि ये और ये कैंसिल हो गया, तो जब ये कैंसिल हो गया तो हमें मिल गया dy by dx इज इक्वल टू 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हुआ सॉल्व। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर है y इज इक्वल टू लॉग √1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स। तो या तो रूट, यहाँ से हम इसको कई मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड, ये जो रूट होता है पावर होता है, और इस पावर को हम पीछे ला सकते हैं और m/n पे तोड़ सकते हैं। और इससे भी एक अलग मेथड हम लोग जान लेंगे आसान, कि इसको रूट से ही हटा देते हैं और साइन कॉस में चेंज करके इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए जैसे इसका dy by dx निकालना है, तो यहाँ से या फिर डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई कर दीजिए dy by dx, या पहले इसको तोड़ लीजिए। ये हो गया dy, ये दैट इंप्लाइज y इक्वल टू लॉग ये √, यहाँ से 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2,
और ये हो गया प्लस साइन एक्स को तोड़ेंगे फार्मूले पे तो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। सेम यही नीचे भी अप्लाई कर लेंगे। ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ये चीज ये हो गया लॉग रूट ओवर ये फार्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। ये हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर बाई सिमिलरली ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। अब यहां से ये दोनों स्क्वायर हो गया तो रूट तो हट गया ना। रूट जब हट जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 बाई ये हो गया साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2। अब हमें इसको सॉल्व करना है तो यहां से भी दो लगा सकते हैं, एक m बाई n पे लगा करके और एक इसको पहले सिंप्लीफाई करके। अगर सिंप्लीफाई करना होगा तो इसको हम लोग तोड़ लेंगे किस पे, इसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम अगर साइन एक्स से डिवाइड कर देते हैं तो ये फार्मूला बन जाएगा। कौन सा, देखिए लॉग अगर ये साइन एक्स हो जाए साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 बाई अगर हम साइन एक्स बाई 2 से कर दिए तो ये बन गया साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 होल बाई साइन एक्स बाई 2। ये अब यहां से ये टूटेगा तो ये जब इसके साथ होगा तो ये कैंसिल और ये हो जाएगा कॉट एक्स यानी कि डी वाई बाई डेट इम्प्लाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट एक्स बाई 2 बाई ये हो गया कैंसिल 1 माइनस ये हो जाएगा कॉट एक्स बाई 2। ठीक है, या फिर ये जो नहीं है कि हम इसी में तोड़ सकते हैं, इसको हम लोग कॉस में भी यहाँ से अगर कॉस से भी डिवाइड करते हैं तो भी सॉल्व हो सकता है। अगर कॉस से डिवाइड करेंगे तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये 10 में हो जाएगा, तो यहाँ पे वैसे सॉल्व कर सकते हैं। और आपको और आसानी से करना है तो इतना काम ना करके यहाँ से ये जो मिल गया ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स। इसको इस फॉर्मूले पे तोड़ लीजिए कॉट ए प्लस बी पर। कॉट ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉट ए प्लस कॉट बी बाई कॉट ए कॉट बी माइनस 1। ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो ये यहां से ये लगाइए और ये मिल जाएगा आपका आंसर। ऐसे ये हो जाएगा ये 1 प्लस इस 1 को मैं कॉट पाई बाई 4 प्लस कॉट एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। ये फार्मूला कुछ हम ये न लगा करके ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, देखते हैं ये होता है। यहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हैं कॉट ए माइनस बी। कॉट ए माइनस बी हो जाएगा क्या चीज, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो इसको उस पे रखने के लिए हम इसको देख रहे हैं कि 1 उसमें है तो यहाँ पर भी है 1 कॉट एक्स बाई 2 और इसको इंटू 1 लिख सकते हैं ना, और इस 1 को हम कॉट पाई बाई 4 लिख सकते हैं। ठीक है, बाई ये हो गया 1 को कॉट पाई बाई 4 माइनस कॉट एक्स बाई 2। इसमें ये लॉग, यहाँ पे लॉग भी है ना, लॉग और ये हो गया लॉग। ये हो गया लॉग कॉट पाई बाई कॉट ए माइनस यानी कि एक्स बाई 2
और माइनस पाई बाई 4। ये फार्मूला बन गया। अब यहां से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां से देखिए 3 फंक्शन बन जा रहा है, एक लॉग, एक कॉट, एक अलजेब्रा का x बाई पॉलिनोमियल फंक्शन x बाई 2 माइनस पाई बाई 4। तो यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये लेट कर लेंगे, थोड़ा इसको हम ऊपर से इरेज करते हैं। देखिए यहां से आ गया, हमें निकालना है dy बाई dx। ये y है, ये dy बाई dx नहीं, ये y। dy बाई dx निकालना है तो ये हो गया log x का 1 बाई x, यानी कि 1 बाई कॉट x बाई 2 माइनस पाई बाई 4 इंटू, अब जो है कॉट x, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इट मीन्स डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, और कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स के प्लस पे एक्स बाई 2 माइनस पाई बाई 4, और ये जो पाई बाई 4, ये एक्स बाई 2 माइनस पाई बाई 4 है, इसका हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2। तो यहां से ये मिल गया dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको 10 में चेंज कर लीजिए, ये हो गया 10x 10, ये 1 बाई 2 10x बाई 2 माइनस पाई बाई 4 इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस पाई बाई 4। इसको सिंप्लीफाई करना है, कर लीजिए 1 बाई 2, साइन कॉस में इसको चेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा साइन x बाई 2 माइनस पाई बाई 4 कॉस x बाई 2 माइनस पाई बाई 4 और इंटू ये माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस पाई बाई 4। अब देखिए ये पार्ट कैंसिल हो गया, हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 और ये 2 साइन ए कॉस ए, ये साइन 2a का फॉर्मूला यहाँ पे मिल जा रहा है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा माइनस 1 बाई साइन 2 x बाई 2 माइनस पाई बाई 4, और इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये हो गया माइनस 1 बाई साइन, ये कैंसिल x माइनस पाई बाई 2। यहां से अगर माइनस कॉमन करते हैं तो माइनस, और ये हो जाता है 1 बाई माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये माइनस माइनस है कैंसिल, तो ये हो गया 1 बाई साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी कि 1 बाई ये कॉस एक्स, और कॉस एक्स ऊपर आएगा तो ये हो गया सेक एक्स। दैट इम्प्लाइज ये हमें मिल गया dy बाई dx इज इक्वल टू सेक एक्स। ठीक है, आइए हम लोग, ये तो हो गया, ये आ गया dy बाई dx। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है। तो ये दो क्वेश्चंस जो 7 और 8 नंबर है, इसको ट्राई कीजिए, नहीं आता है तो इसको हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी